आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय वैद्युत विभव के अंतर्गत स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में बताएंगे। इसे आप समझें। पहले समझ लीजिए स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा की डिफिनीशन मतलब परिभाषा क्या होती है। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। दोबारा सुन लें, समझ लें। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अब इसके सूत्र की प्राप्ति के लिए मान लीजिए यह कोई निकाय है AB, जिसके एक सिरे पर सपोज करिए +Q1 आवेश है और इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु B या निकाय का दूसरा सिरा B है। तब बिंदु B पर इस आवेश +Q1 के कारण वैद्युत विभव +Q1 के कारण बिंदु B पर विभव V इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/R। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यदि वैद्युत स्थिति ऊर्जा की डिफिनीशन के अनुसार यदि मान लीजिए किसी +Q2 आवेश को पहले यह अनंत पर था, यदि अनंत से बिंदु B पर लाते हैं और लाने में किया गया कार्य W हो, तब वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार यदि +Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W हो, तब विभव की परिभाषा के अनुसार विभव की परिभाषा के अनुसार बिंदु B पर अनंत से आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य W है, तो इस विभव की डिफिनीशन परिभाषा के अनुसार V बराबर हो जाएगा W/Q2 या W इक्वल हो जाएगा V इंटू Q2। इक्वेशन नंबर 2 है। अब समीकरण 1 व 2 से मतलब समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर W इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/R इंटू Q2।
अब स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार यही किया गया कार्य इस निकाय AB की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, अर्थात निकाय AB की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R। जो इस निकाय के स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अभिष्ट व्यंजक है। अब इसके बाद यदि मान लीजिए कोई ऐसा निकाय हो जिस पर 2 से अधिक आवेश हों, तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अगली टॉपिक में समझें। यदि 2 से अधिक निकाय हैं तब कैसे निकालेंगे उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए अब अगली टॉपिक में समझें। यदि 2 से अधिक आवेशों द्वारा बने किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना हो, मतलब यदि केवल निकाय पर केवल 2 आवेश हैं तब तो इसके लिए सूत्र प्राप्त कर चुके हैं, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। लेकिन यदि कोई ऐसा निकाय हो जिस पर 2 से ज़्यादा आवेश हों, 3 आवेश हों, 4 आवेश हों, 5 आवेश हो सकता है, तब उस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितना होगी इसके लिए समझें। मान लीजिए कोई निकाय त्रिभुजाकार आकृति टाइप है, इस टाइप का सपोज करिए कोई निकाय है ABC, जिस पर आवेश सपोज करिए +Q1 है, B पर मान लीजिए -Q2 है और C पर +Q3 आवेश है, और डिस्टेंस मान लीजिए AB के बीच की दूरी R1 है और BC के बीच की दूरी R2 है और CA के बीच की दूरी R3 है। तब इस पूरे निकाय ABC की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितना होगी, इसे निकालने के लिए सबसे पहले ज्ञात करेंगे निकाय AB की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगी, उसके बाद BC के बीच की ऊर्जा निकालेंगे, इसके बाद CA के बीच की ऊर्जा निकालेंगे, उसके बाद यदि निकाय की पूरी ऊर्जा निकालना होगा जब, तो अदिश योग के नियमानुसार तीनों ऊर्जाओं को जोड़ देंगे अदिश योग के नियमानुसार, जिससे इस निकाय ABC की टोटल ऊर्जा निकल जाएगी। इसके लिए पहले समझें AB की स्थितिज ऊर्जा U1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 -Q2 अपान R1। चूँकि आवेश यह प्लस है और यह -Q2 है, उसकी वैल्यू रखेंगे, या U1 इक्वल टू माइनस चिन्ह पहले हो जाएगा, इस प्रकार से -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R1, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार BC की ऊर्जा BC की स्थितिज ऊर्जा
ऊर्जा U2 इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस Q2 इंटू Q3 अपान R2। तो Q1 के स्थान माइनस Q2, दूसरा आवेश Q3 है, इसके बीच की दूरी R2 है। या कह सकते हैं U2 इक्वल टू जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 Q3 अपान R2, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार CA के बीच स्थितिज ऊर्जा CA की स्थितिज ऊर्जा U3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q3 Q1 बाई R3। यह डिस्टेंस R3 है और आवेश Q1 के स्थान पर Q3 और आवेश Q2 के स्थान पर Q1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। अब पूरे निकाय ABC की कुल ऊर्जा यदि निकालना चाहें, अतः निकाय ABC की कुल ऊर्जा U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, तीनों ऊर्जाओं का अदिश योग कर देंगे। चूँकि ऊर्जा अदिश राशि होती है, इसलिए इन तीनों ऊर्जाओं U1, U2 और U3 का अदिश योग कर देंगे। इस प्रकार U इक्वल टू जाएगा, क्योंकि तीनों ऊर्जाओं में इक्वेशन 1, 2, 3 से मान रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तीनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा। इन ब्रैकेट पोस्ट में इक्वेशन 1 से बचेगा -Q1 Q2 अपान R1 माइनस Q1 Q2 अपान R1। इक्वेशन 2 से -Q2 Q3 अपान R2 माइनस Q2 Q3 अपान R2 और इक्वेशन 3 से U3 का मान रखने पर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो प्लस Q3 Q1 अपान R3 इतना आएगा। अर्थात कह सकते हैं टोटल ऊर्जा U इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब प्लस वाली वैल्यू पहले और माइनस वाला बाद लिख दे रहे हैं। इस तरह हो जाएगा Q3 Q1 बाई R3 माइनस Q1 Q2 बाई R2 माइनस Q2 Q3 अपान R2 या Q1 Q2 अपान
R1 रहेगा। इस प्रकार से ये आपका अभिष्ट व्यंजक है जो इस निकाय ABC की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार किसी निकाय की जिस पर दो से अधिक आवेश यदि स्थित हों तब क्रमशः दो दो बिंदुओं के बीच ऊर्जाओं को निकाल करके उसका अदिश योग कर देंगे। इस प्रकार पूरे निकाय की समस्त ऊर्जा या कुल ऊर्जा की गणना हो जाती है।